Hello everyone. Today topic is some important questions and answered with explanation on contemporary Indian philosophy. This question is very important for upcoming UGC NET exam. First question is that Write the correct sequence regarding Sri Aurobindo's concept of triple transformation. श्री अरविंद के अनुसार जो तीन प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया है, तो वो ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढना है। देखिए दोस्तों, अरविंद के अनुसार ना साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया, और ये तीनों को एक साथ मिला के होता है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अरविंद के अनुसार आत्मिक परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन या रूपांतर और अतिमानस रूपांतर, यही त्रिस्तरीय रूपांतर के बारे में अरविंद ने बताया है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू केशव चंद्र भट्टाचार्य which one of the following pairs is the branch of philosophy of object। केशव चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र का शाखा है, ये चुनना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी होगा, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। क्यों होगा हम बताते हैं कि केशव चंद्र भट्टाचार्य ने उन्होंने तर्कशास्त्र को विज्ञान ना मानकर उन्होंने विषय का दर्शन माना है, क्योंकि तर्कशास्त्र तथ्य निर्देश नहीं करते हैं। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक शुद्ध रूपों की खोज करता है हमेशा, और जो शुद्ध विषय है वो शुद्ध विषय तत्व दर्शन की विषय वस्तु है। तत्व दर्शन मतलब मेटाफिजिक्स का विषय वस्तु है। अतः उनके अनुसार लॉजिक या तर्कशास्त्र में तत्व मीमांसा स्वयं को परिभाषित करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग अफोर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉनिस्टिक बीइंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड है ऑप्शन डी, श्री अरविंद, क्योंकि ये इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और हमको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने से पहले ही आप लोग इसका सही आंसर कोड जान चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है और ये अरविंद से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, अरविंद एक पूर्ण द्वैतवादी दार्शनिक है और अरविंद का कुछ फेमस किताब है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो याद रखना होगा आप लोगों को, जैसे कि लाइफ डिवाइन करके एक किताब है, और सावित्री एक किताब है, द सीक्रेट ऑफ द वेद करके एक किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ रिबर्थ करके एक किताब है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर की याद रखिए, ऑप्शन डी अरविंद इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following has said that the infinite and the finite are one as song and singing are one। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ससीम और असीम उसी प्रकार एक है जैसे गीत और गायक एक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड है ऑप्शन बी, टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा बात कहा है। और आप लोगों को याद रखना है कि टैगोर जो रचना किए हैं, जो किताब लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैगोर का, जो नेट एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि उसका एक रचना है गीतांजलि, फिर साधना है, पर्सनालिटी करके भी एक तो है, और उसके साथ साथ द रिलीजन ऑफ मैन जो फेमस किताब है, और सभी जितने भी फिलोसफी के स्टूडेंट उन लोगों को ये किताब पढ़ना पड़ता है। और उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगीत भी उन्होंने रचना किया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड ऑप्शन बी, टैगोर होगा, इतना याद रखिए, क्योंकि उन्होंने ससीम और असीम को किसके साथ तुलना की है, गायक और गाना के साथ तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who amongst the following have said that my religion teaches me that whenever there is distress which cannot be removed, one must fast and pray।
निम्नलिखित में से एक किसका कथन है कि मेरा धर्म मुझे बताता है कि कोई यदि ऐसा संकट उपस्थित हो जिसे दूर नहीं किया जा सकता तो हमें व्रत रखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन मतलब सुन के या पढ़ के ये लग रहा है कि इसका सही आंसर कि गांधी ही होगा, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यदि हमारे समक्ष ऐसा संकट उपस्थित हो जिसे दूर नहीं किया जा सकता तो हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने उपवास और प्रार्थना करने से क्या होगा, जिसके सामने हम उपवास करके बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हो सके कि उसका आत्मशुद्धि हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो खुद ही उस संकट से हम लोगों को मुक्ति दिला दे। तो ये गांधी का ही स्टेटमेंट है, इसीलिए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ थिंकर का नाम दिया हुआ है और उन लोगों का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप लोगों को मिलान करना है कि किसका स्टेटमेंट किसके साथ मिल रहा है। देखिए, पहला थिंकर है केसी चंद्र भट्टाचार्य, उसके साथ मिलान हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ द रीजन ऑफ द नेगेशन इज़ द रीजन ऑफ द इनडिफाइनेट, क्योंकि केसी चंद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि निषेध का जो क्षेत्र है वो असीम का क्षेत्र है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो केसी चंद्र भट्टाचार्य के साथ ऑप्शन 2 का मिलान होगा। फिर है टेगोर का मिलान होगा ऑप्शन 4 के साथ। व्हेन यू डिप्राइव ट्रूथ ऑफ इट्स अपीयरेंस इट लॉस द बेस्ट पार्ट ऑफ रियलिटी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सौद उसके प्रतीति से सर्वदा पृथक कर दिया जाए तो सौद का जो उत्कृष्टता है वो भंग हो जाता है। ओके, तो इसलिए टैगोर के साथ ऑप्शन 4 आ जाएगा। फिर विवेकानंद के साथ मिलान होगा ऑप्शन 1 का, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि माया इज़ द सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ओके, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि माया क्या है, माया एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो इसीलिए सी के साथ 1 का मिलान होगा। फिर है राधा कृष्णन के साथ मिलान होगा ऑप्शन 3 का। ओके, वर्ल्ड इज एन ऑर्डर्ड होल, क्योंकि राधा कृष्णन कहते हैं कि जगत सत्य है और ये जगत पूर्ण तो सुव्यवस्थित है, तो इसीलिए राधा कृष्णन के साथ 3 का मिलान होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख के याद करिए, हमेशा पढ़िए, क्योंकि हो सके कि एग्ज़ाम में आप लोग को मिलान ना दिया जाए, स्टेप और स्टेप किसी भी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आप लोग को पूछा भी जा सकता है कि स्टेटमेंट किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ थिंकर का नाम दिया हुआ है और वो थिंकर का कुछ किताब का नाम दिया हुआ है। तो किस किताब किसने रचना की है ये आप लोगों को मिलान करना है। पहला है अरविंद का जो फेमस किताब है वो है द प्रॉब्लम ऑफ रिबर्थ, ये होगा, मतलब ए के साथ ऑप्शन 4 मिलान होगा। कृष्णमूर्ति के साथ मिलान होगा ऑप्शन 3 में, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और राधा कृष्णन के साथ मिलान होगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, मतलब सी के साथ 2 मिलान होगा। और मौलाना आज़ाद के साथ मतलब डी के साथ मिलान होगा इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख के याद रखिए। हो सके तो हम जितने भी कॉन्टेम्पोरेरी मॉडर्न इंडियन फिलोसोफर है उन लोगों का जो मेन किताब है उसके ऊपर एक तो वीडियो बना के हम लाएंगे कुछ दिन बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही है, चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।